छात्रों के डॉक्यूमेंट्स लेकर लाखों रुपए की छात्रवृत्ति उठा रहे लोकल सहित अन्य बाहर के जिलों से छात्रवृत्ति उठा रहे हैं। मामले में समाज कल्याण विभाग सहित शिक्षा विभाग मूक दर्शक बना बैठा है। बांदीकुई में छात्रा को बहला फुसलाकर पड़ोसी के माध्यम से कागजात ले लिए और छात्रा द्वारा मना करने के बाद भी एडमिशन दिखाकर छात्रवृत्ति उठा ली। छात्रा ने जब बीएड के लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म लगाया तो मामला सामने आया। छात्रा के पिता ने संबंधित लोगों से शिकायत की तो धमकी दे डाली। छात्रा को यह पता नहीं था कि उसका एडमिशन भी हो गया है और उसने फर्स्ट ईयर 44% अंकों के साथ एमसीए पास कर ली है। इतना सब कुछ होने के बाद भी इंस्टीट्यूट वालों ने बिना किसी डर के दूसरे ईयर की छात्रवृत्ति के लिए भी फॉर्म लगा दिया। बालिका से पॉलिटेक्निक के नाम पर कागज लिए और एडमिशन दिखा दिया। एमसीए में बीएड छात्रवृत्ति के लिए ऑब्जेक्शन आने पर छात्रा के पिता ने समाज कल्याण विभाग में मालूम किया तो मामले में खुलासा हो सका। कागज वापस देने के नाम पर अंगूठा लगवाया और छात्रवृत्ति के पैसे निकाल लिए। बाद में एटीएम वगैरह जो भी है वो दिलवा दिए वापस, बस कहानी खत्म। फिर मैं यहाँ वो भरोसी के पास आया, भरोसी से पूछा यार ये लफड़ा है क्या बात है। उसने आपके यहाँ किसी को फ़ोन किया, पता नहीं, मुझे भी पता नहीं था। वो बोला आपकी कोई छात्रवृत्ति नहीं आई है, ब्लॉक में पड़ी है। मतलब कि वो पेमेंट क्लियर तो हो गया लेकिन छात्रवृत्ति किसी ने नहीं उठाई है, वो आपके ब्लॉक में पड़ी है। चलो कोई बात नहीं। हाँ, मैं और भरोसी लाल यहाँ आए उस दिन तो क्लियर है, वो तो छात्रवृत्ति उठ गई है तो आपको ही पता है या तो उसको पता था नहीं था, मुझे ये भी मालूम है। फिर ये बात हुई है तो बच्ची ने जब मना कर दिया तो आपको इसको एब्सेंट दिखा देना था पहले का। इसकी जगह एग्ज़ाम तो किसको बैठाया, ये पूछ रहे हैं हम। अब बच्ची रेगुलर 2 को फिर वहाँ तक की सीमा जाने दो, सेकेंड ईयर का फॉर्म भरवा दिया आपने। भाई बच्ची जब मना कर गई, सब कुछ हो गया तो सेकेंड ईयर का फॉर्म भर दिया। सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप का भी फॉर्म भर रखा है, तो ये गलत हुआ है। मैं तो ये कह रहा हूँ इसका क्या सोल्यूशन है। जब मैं समाज कल्याण विभाग में गया, इसका जो पीटी नंबर वगैरह जो भी होते हैं वो निकलवा दिए, इसको चेक किया तो वो उसने मेरे को बताया इस कोर्स के मामले में। और ये छात्र, मैं उससे भी जिद्दी कर गया था उस टाइम। मैं बोला सर मेरी बच्ची ये कोर्स ही नहीं करा, मुझे तो इस बात का पता भी नहीं था बच्ची का। फिर मैंने बच्ची को फ़ोन किया, बेटे तेरे में ये ऑब्जेक्शन आ रहा है, तुमने कोई कोर्स किया? बोला पापा मैंने तो नहीं किया, एक फॉर्म ज़रूर भरा था बाबू के पास, उसको बाबू बोलते हैं, वैसे भरोसी नाम है लेकिन बोला बाबू से एक फॉर्म भरवाया था। और मैं ये है तो नियमों के आगे तो किसी की भी नहीं चलती। नियम जो भी है मैंने आपको बता दिया। नियम के आगे सब चला लिया आपने, तो बच्ची ने एग्जाम ही नहीं दिया और बच्ची की आपको उत्तीर्ण दिखा रहे कि अब मैं आपको इसे बताऊँ। हाँ, मेरे पास एक नहीं 615 एडमिशन है। हमारे पास चूरू झुंझुनू यूनिवर्सिटियाँ हैं। हाँ, इतने दूर बच्चे कोई भी नहीं जा सकते। हम यूनिवर्सिटियों से सीटें खरीदते हैं। सीटें खरीदते हैं तो सीधी हमारी यूनिवर्सिटी के मालिकों से बात होती है कि भाई हमारे सभी बच्चों के पास की गारंटी होगी। तो सारी जो हमारा एग्रीमेंट होता है बच्चे की, हमारे पास क्या है कि हम एडमिशन जब लगाते हैं, इनरोलमेंट करते हैं तो उसकी एक जीमेल आईडी बनाते हैं। जीमेल आईडी बनाते हैं तो उस पर लिंक आता है, लिंक को खोलकर हम ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाते हैं। तो हमारा वो अपना प्रोसेस है। उसमें बच्चा अगर नहीं भी आए, हमारे पास ऐसे बच्चों का एडमिशन है जो बच्चा कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, मॉल में कर रहा है, कोई बिग बाज़ार में कर रहा है, उसको तो केवल प्रमोशन के लिए कोर्स वोर्स चाहिए, जो डिग्रियाँ चाहिए, या कोई कंपनी में काम कर रहा है, आईटीआई कर ली, जॉब कर रहा है, अब पॉलिटेक्निक क्लियर हो जाएगी तो वो जूनियर इंजीनियर में प्रमोशन हो जाएगा उसका। ऐसे बच्चों का अधिकतर हमारे पास एडमिशन होता है जो बच्चे आना भी नहीं चाहते हैं। बात समझ लो, तो उनका छात्रवृत्ति बेस पर हम एडमिशन लेते हैं। एग्जाम का प्रोसेस हो जाए रास्ता तो आप बता। तो देखो मैं आपको सारी चीज़ बता रहा हूँ, आप हमारे दूर के नहीं हो। देखो मैं आपको सारी चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन आप किसी चीज़ नीचे इन्होंने बोला पॉलिटेक्निकल का फॉर्म भरवा देंगे। बच्ची ने बोला कि मैं मेरे पापा से पूछ के मतलब फॉर्म भरूंगी। बच्ची ने पूछने इतना बोला, उसके बाद बोले ये तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स दे दो, पापा से पूछ लेना, उसके बाद फॉर्म भर देंगे। बच्ची ने मेरे से पूछा, मैंने मना कर दिया। ये डॉक्यूमेंट्स ले गई, बच्ची का फॉर्म भर दिया और उसके आगे हमको पता भी नहीं था कब भरा कब क्या किया। जब बच्ची बीएड करने की इच्छुक हुई, उस फॉर्म में इंटरेस्ट नहीं लिया और ये साइन करवा के ले गई। अब भाई तुम्हारा फॉर्म लग गया है, हम उसको बंद कर देंगे, ऐसे करके उन्होंने फॉर्म भरवा लिया। बच्ची जब बीएड का फॉर्म भरा उसके बाद हमको पता चला बच्ची वो बीएड का स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरा, ऑब्जेक्शन में आया
मैं समाज कल्याण विभाग में पहुंचा, तब जाके ये पता चला कि भाई इन्होंने तो स्कॉलरशिप भी उठा ली है। पॉलिटेक्निकल की जगह एमसीए के कुछ फॉर्म इन्होंने लगाया है। वो बच्ची की डिग्री बिना बच्चे एग्जाम दिए हुई डिग्री भी इन्होंने 44% से पास करके मेरी बच्ची को दिखा रखा है। ये साजिश है सब। जब इनसे मैंने पूछा भाई मेरे बच्चे की छात्रवृत्ति उठा ली, तो ये उन्होंने मना कर दिया। पहले तो मेरे पास कोई छात्रवृत्ति हमने उठाई नहीं है, कोई वो नहीं है। उसके बाद कुछ दिन बाद मैंने पूरी छानबीन की, उसके बाद ही इन्होंने हाँ किया, अखबार ये उठा लिया, लेकिन अब कुछ भी नहीं होगा। इन्होंने ये सेकेंड ईयर का भी मना करने के बाद सेकेंड ईयर का भी बच्ची का रेगुलर में फॉर्म भर दिया और स्कॉलरशिप उठाने के लिए भी फॉर्म भर लिया। जो फॉर्म 6 दिसंबर को भरा गया, 8 दिसंबर को ऑब्जेक्शन में आया, इन्होंने फिर उसको रिप्लाई किया, अभी भी वो ऑब्जेक्शन में पड़ा हुआ है, जो समाज कल्याण विभाग से मैंने जानकारी दी। आपका नाम? मेरा नाम गिरिराज प्रसाद है। मेरे मेरे पड़ोसी के जरिए मुझसे मुझसे पोलोटेक्निक का कोर्स करने के लिए आके मुझसे बोला उस भैया ने। तो फिर मैंने कहा कि मैं मेरे पापा से पूछ के बता दूंगी आपको। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स तो दे दो, अगर पापा मना करते हैं तो हम तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हें दे देंगे वापस। फिर मैंने मेरे पापा से बात की तो उन्होंने कहा कि तू बीएड कर रही है, बीएड कर ले या फिर वो कर ले। फिर पापा ने कहा कि वो तो ऐसे भी फर्जी है, बीएड ही कर ले तू। फिर मैंने उनसे मना कर दिया कि मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि चल कोई नहीं करना चाहती है। तो फिर बाद में उन्होंने 2-3 महीने बाद में 2 भैयाओं की भेजा उनके वो स्टाफ से। तो वो भैया बोले कि तुझे इस पे मशीन पे अपना फिंगर लगाना है। मैंने कहा क्या ज़रूरत है इसकी, गली तूने मना कर दिया ना, तो तुझे तेरा ये फ़ोन कैंसिल करना है। तो फिर मैंने उस पे फिंगर लगा दिया। मुझे पता नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। और उन्होंने मेरा फिंगर लगवा के मेरे फर्स्ट ईयर की जो उन्होंने फॉर्म भर दिया था उसकी उन्होंने छात्रवृत्ति उठा ली थी 46,750 रुपये। और उन्होंने पता नहीं कैसे मेरे सेकंड ईयर का फॉर्म भी लगा दिया और फर्स्ट ईयर की मार्कशीट भी सब कुछ 44% के हिसाब से मार्कशीट भी सब ले लिया। फिर पत फिर फिर मैं जैसे मैंने बीएड में प्रवेश लिया, फिर जाके स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा। फिर वहाँ जाके मित्र वाले भैया ने बोला कि तुम्हारे तो ऑब्जेक्शन आ रहा है, इसको सही करवाओ। फिर मैंने पापा को बताया। पापा समाज कल्याण विभाग में जाके पूछताछ करी तो उसमें पता चला है कि इन्होंने कोई एमसीए का फॉर्म भर रखा है और उसकी स्कॉलरशिप आ चुकी है। फिर जब जाके हमने उनसे आके पूछा तो उन्होंने कहा कि पहले तो बोला कि पता नहीं, क्या पता क्या है ऐसे। फिर बाद में ऐसे बोला कि इन्होंने भरा था, कुछ ऐसे बोल दिया उन्होंने कुछ। और मैंने एग्ज़ाम कुछ भी नहीं दिया। वो बिना एग्ज़ाम दुआए पता नहीं कितने बच्चों के भविष्य को ऐसे बर्बाद कर रहे हैं और मार्कशीट बनवा के फर्जी तरीके से वो स्कॉलरशिप को उठा रहे हैं। उसका नाम है राइसल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कुछ पता नहीं। आपका नाम? मेरा नाम धोली मीना है।